Hello everyone, today we are going to discuss about the past perfect tense because previous class we have finished that past continuous tense. So let's become rule of distinguish the sentence, that means किस तरह का वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो याद रखिए रूल क्या बोलता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख चुका था, हम लोग गाना गा चुके थे, राधा कथक नाच चुकी थी। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें क्या पढ़े थे, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं। लेकिन ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो जहां हूं था वहां क्या था, थे, थी आ जाएगा। इसलिए हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। चलिए मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं, आई एम राइटिंग एट द बोर्ड, प्लीज यू हैव टू केयरफुल। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, आसान है, बहुत आसान। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग, जैसे मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था, हम लोग हल चला चुके थे, तुम पेड़ लगा चुका था, वह गाना गा चुका था, या तो वह गाना गा चुकी थी कर देते हैं इसको, वह गाना गा चुकी थी, वे लोग गणित बना चुके थे, राम बांसुरी बजा चुका था, बोल सकते हैं सीता कथक नाच चुकी थी। So that whatever I have taken the Hindi example, end of the sentence you can look here, चुका था, चुके थे, चुका था, चुकी थी। Again you can say here चुके थे, here again चुका था, again you can look here चुकी थी। That's why I told you that जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। I have taken some example, once again you look please। मैं आम खा चुका था, हम लोग हल चला चुके थे, तुम पेड़ लगा चुका था, वह गाना गा चुकी थी, वे लोग गणित बना चुके थे, राम बांसुरी बजा चुका था एंड सीता कथक नाच चुकी थी। So that end of the sentence you are looking that चुका था, चुके थे, चुकी थी। So if you find like that of sentence in Hindi, then you can say that this sentence is belonging from past perfect tense. So let's start rule of making sentence. Rule of making sentence is saying that subject plus had plus V3 plus object, because present perfect tense we have read that subject plus have or has plus V3 plus object, but this is the past tense, so that we can say that had is the past of have. So our rule is that, be careful about it, the rule is that subject plus had plus V3 plus object. Once again please careful about the rule, subject plus had plus V3 plus object, very important rule, is very important for you, so please careful about the rule, subject plus had plus V3 plus object। यहाँ पर एक चीज आसान है कि हर एक सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, had का ही प्रयोग करना है, और क्या करना है, V3 उसको है तो ऑब्जेक्ट डाल देना है। चलिए इसके अनुसार हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम फॉर्मेट सेट करते हैं ताकि आप ना उस फॉर्मेट के अनुसार अच्छा से बना लें। तो इधर हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर नंबर, जैसे आप जानते हो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं सिंगुलर नंबर। हियर वी कैन टेक द प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन ना, ये क्या बोलते हैं, एक वचन, ये बहुवचन, प्लूरल नंबर। अगेन
we have to take here, this is the singular, this is the plural. Here we can take which one? First person. Already you know that. First person, that means Pratham Purush. Here we can take second person, that means which one? Madhyam Purush. Again we can take third person, that means Uttam Purush ya Anya Purush, we can say that in Hindi. So let's we take according to the rule, subject plus had plus V3 plus object, so that my subject is that I. Then I had gone to market. I had gone to market. That means मैं बाजार जा चुका था. Why? Because चुका था, चुके थे. This is the subject. Had V3 object. Again I can take in plural. हम लोग बाजार जा चुके थे. Then we had gone to market. Very simple. Only you have to focus the rule. Again if I say तुम बाजार जा चुका था, then it will happen you had gone to market. This is the case. If I say तुम लोग या आप लोग बाजार जा चुके थे, तो सेम इंग्लिश होता है, आप जानते हैं. You had gone to market. You had gone to market. This is the case. Again I am saying that. If I say वह बाजार जा चुका था या वो बाजार जा चुकी थी, then he or she or it had gone to market. And if I say that वे लोग बाजार जा चुके थे, then what will happen? They had gone to market. So like that you can take the example. So let's see come to discuss in Hindi. हमारा रूल क्या है, ध्यान रखिए. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या लिया? I, we, you, he, she, it और they. ये सारा क्या है? सब्जेक्ट. ले लिए सब्जेक्ट. उसके बाद क्या बोलता है? हैड. तो देख लीजिए सभी सब्जेक्ट के बाद मैं क्या डाल दिया हूँ? हैड और हैड. क्यों? क्योंकि हमारा रूल बोलता है ना सब्जेक्ट प्लस हैड. उसके बाद क्या है? V3. तो V3 के रूप में हमने क्या लिया? गॉन, बिकॉज गॉन इज द V3 ऑफ गो. आपको पता है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है ना. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गॉन ले लिया गॉन. गॉन क्या है? V3. यहाँ भी देखिए गॉन V3. उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिया? टू मार्केट. यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है? टू मार्केट. तो हमारा फाइनली रूल क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हियर ऑल्सो यू कैन लुक सब्जेक्ट प्लस had plus V3 plus object. तो like that you can take loads of example. यदि हम हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, क्या होगा? I had gone to market. मैं बाजार जा चुका था. We had gone to market. हम लोग बाजार जा चुके थे. You had gone to market. तुम बाजार जा चुका था. You had gone to market. तुम लोग बाजार जा चुका था. He had gone to market. वह बाजार जा चुका था. She had gone to market. वह बाजार जा चुकी थी. And they had gone to market. वे लोग बाजार जा चुके थे. मैं बाजार जा चुका था, हम लोग बाजार जा चुके थे. तुम बाजार जा चुका था, तुम लोग बाजार जा चुका था. वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुकी थी, वे लोग बाजार जा चुके थे. Like that you can take lots of examples. Suppose that I am taking one more example. If I say that तुम साइकिल चला चुका था, then what will happen? तो चाहे मैं साइकिल चला चुका था. I had driven cycle. हम लोग साइकिल चला चुके थे. We had driven cycle. तुम साइकिल चला चुका था. You had driven cycle. तुम लोग साइकिल चला चुका था. You had driven cycle. वह साइकिल चला चुका था. He had driven cycle. वह साइकिल चला चुकी थी. She had driven cycle. वे लोग साइकिल चला चुके थे. They had driven cycle. Like that you can take lots of examples. Suppose that I am taking one more example. If I say that मैं पेड़ लगा चुका था, या तो मैं आम तोड़ चुका था, तो क्या होगा? I had broken mango. We had broken mango. You had broken mango. You had broken mango. His it had broken mango. They had broken mango. So like that you can take lots of example and you have to practice. And each and every class I am saying that you have to practice in speaking, because if you speak loudly and if you speak with fluency, then your English will improve day by day and
one day you will speak English. So be careful about it. And according to the rule, you have to take lots of example. I hope you are understanding the rule. यदि आप इस रूल को पकड़ लीजिएगा तो आप ना आराम से सेंटेंस बना लीजिएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रूल को ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा और इसको आप ये जो होमवर्क कर लीजिएगा अपना नोट कॉपी में। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।